ओके, तो हमने स्टार्ट किया है ये क्लिनिकल। तो उसमें हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं टेम्परेचर। पर सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि सिम्टोम, साइन और सिंड्रोम में डिफरेंस क्या है। सिम्टोम मतलब पेशेंट जो बताता है वो सिम्टोम है। जैसे मैं गई डॉक्टर के पास और मैंने चालू कर दिया कंप्लेंट, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, मेरे को ईयर दर्द हो रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, तो ये है मेरे कंप्लेंट्स, ये है मेरे सिम्टोम जो पेशेंट बताएगा। ठीक है, डॉक्टर जो देखेगा तो सिम्टोम सब्जेक्टिव है ना, पेशेंट बोलेगा, डॉक्टर को बिलीव करना पड़ेगा। पर एवरी पेशेंट इज अ लायर, ये क्लिनिकल में याद रखिएगा हमेशा कि पेशेंट बोलता है वो जरूरी नहीं कि सच है। आप उसमें अंदर जाइए और उसका फाइंडिंग ढूंढिए। ठीक है, तो डॉक्टर जो देखेगा उसको बोलेंगे साइन। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मेरे को फीवर आ रहा है, तो फीवर मेरा सिम्टोम है। डॉक्टर मेरा टेम्परेचर देखेगा और बोलेगा हाँ 101, आपको तो सच में फीवर है, तो दैट इज साइन। साइन कैन बी मेजर, सिम्टोम कांट बी मेजर। ठीक है, साइन माप सकते हैं। फिर मैंने बोला मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर ने आया, मेरा पाल्पेशन किया पेट का और उसको लगा कि हाँ टेंडरनेस है, गार्डिंग है, पेट का दीवार सख्त हो जाएगा ना, कड़क कड़क हो जाएगा पेट का दीवार, उसको बोलेंगे रिजिडिटी, गार्डिंग। हाँ आपके पेट में दर्द है, पक्की बात। ठीक है, तो डॉक्टर जो देखेगा वो साइन है। अभी सिंड्रोम क्या है, साइन और सिम्टोम मिल के पूरा एक कंस्टेलेशन, तारा जो होता है ना, नक्षत्र, तारा का स्टार्स का जो कंस्टेलेशन है, वैसे ही नक्षत्र जो बोलेंगे जिसको, तो थोड़े साइन थोड़े सिम्टोम मिलके पूरा सिंड्रोम बनाते हैं, है ना। तो जैसे कि भी हाइपर थायरॉइडिज्म, तो उसमें पेशेंट की बहुत सारी कंप्लेंट होती है, मेरे को फटीग है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को भूख नहीं लगती, मुझे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। और डॉक्टर भी देखेगा कि भाई हाँ बहुत सारा साइन है, यहाँ पे मिक्सिडिमा है, पेशेंट के पल्स में एब्नॉर्मलिटी है, पेशेंट के बीपी में एब्नॉर्मलिटी है, तो हाँ बराबर। तो कंस्टेलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टोम, उसको बोलेंगे हम सिंड्रोम। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, पेशेंट जो करता है कंप्लेंट, उसमें से जो मेजर कंप्लेंट है उसको बोलेंगे चीफ कंप्लेंट, और उसके आधार पर फिर डॉक्टर करेगा वो है एग्जामिनेशन। अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, टेम्परेचर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, इसको बोलेंगे थर्मोमीटर। ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर, है ना। इसके ऊपर मार्किंग है, आपके सबके घर में होगा ही, है ना, छोटे बच्चे हैं उसके घर में होता है। तो 42 सेंटीग्रेड या 108 सेंटीग्रेड तक के मार्किंग होते हैं, और 108 फ़ारेनहीट। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पहले पूछते थे वाइवा में, अभी पता नहीं है ना आपको पूछे या नहीं, पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लैब। तो क्लिनिकल वाला तो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है, पर हम जो केमिस्ट्री फिजिक्स की लैब में यूज करते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो इसको हॉट वाटर में डालोगे ना तो ये बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि हॉट वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 42। दूसरी बात, इसके अंदर किंक होता है। ठीक है, इसके अंदर ये पारा वापिस फॉल नहीं हो जाए। बहुत अगर पुराने एग्जामिनर हैं जो हमारे एग्जाम में आते थे, वो बहुत सीनियर एग्जामिनर आ जाएंगे तो पूछ सकते कि इसके अंदर आने, गुजराती में जाए खांचो, है ना, खांचा है। मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की, अगर आप देख सके, आपको सब अपने थर्मोमीटर पकड़ोगे तो दिखाई देगा ही। तो इसके है ना एक थोड़ा सा खांचा है, इधर देखो, किंक, इसको बोलेंगे किंक। तो ये किंक का फायदा क्या है, किंक का फायदा ये है कि ऐसे आपने पकड़ा तो ये बैक नहीं चला जाए, क्योंकि जैसे अभी आपने रिकॉर्डिंग लिया कि ये 39.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और अभी आपने ऐसा किया और एग्जामिनर को दिखाया तो बोले 38 है, क्यों, मर्क्यूरी फॉल डाउन नहीं होता, बिकॉज वी हैव किंक और खांचा, है ना। दिस इज एडवांटेज ऑफ किंक। फिर इसमें मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, अच्छी भाषा में बोले तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, क्योंकि मर्क्यूरी अर्धप्रवाही है, हाइड्रोजन इसका क्लिनिकल नाम है ना। तो अर्धप्रवाही है तो क्या है, थोड़ी सी गर्मी का ऊपर नीचे होते हैं, जल्दी ज्यादा फूलता है। अगर इसमें लोहा करेंगे यूज तो कभी नहीं फूलेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड। ये है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, क्या कि वी आर यूजिंग मर्क्यूरी, सो माइनर, इवन माइन्यूट डिग्री और डिफरेंस इन टेम्परेचर causes डिफरेंस इन अ वॉल्यूम, और उसको हम मेजर कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्मी ऊपर नीचे हुआ तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम में ऊपर नीचे होगा, और वो हम मेजर करते हैं थ्रू
ग्रेडेशन, है ना। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अभी सबसे पहले कहाँ कहाँ गलती होगी। सबसे पहले तो गलती क्या होगी, डायरेक्ट पेशेंट के मुंह में नहीं रखना है, पूछना है कुछ गर्म ठंडा खाया है तो 5 मिनट वेट करो। फिर आपके पास कॉटन स्वेब होगा, स्पिरिट होगा, वाटर होगा, इसको वाटर में डाल के, है ना, इसको डाउन लाना है ना। या तो फिर कैसे करना है, ऐसे करना है, इसको विप मूवमेंट, जैसे चाबुक मारते हैं ना, ऐसे चाबुक मारते हैं, तो इसका विपिंग मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा। मदर्स करती ही हमेशा, आपके मुंह में से रखने पहले नेचुरली वो ऐसे करती है, झटकती है, ताकि क्या, मर्क्यूरी थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है, वापिस बल्ब में चला जाए। ओके, वरना क्या होगा, आपके भाई का बुखार मापा है ऑलरेडी 40 डिग्री से क्या बोलेंगे ज्यादा है ना, और फिर आपका मापा, तो अभी आपको तो बुखार नहीं है, तो पहले डाउन लाना पड़ेगा ना। तो डाउन लाने के लिए क्या क्या आइडिया है, या तो ठंडे पानी में डाल दो, या तो विप करो, ठीक है। पर मुंह में डालने से पहले विप नहीं किया, स्टरिलाइज नहीं किया, आधा मार्क कट, और ये क्लिनिकल प्रैक्टिकल है और इसमें ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, तो वापिस से 3 स्टेप लगेंगे। मैं वापिस बोलती हूँ, इन्फॉर्मेशन, कंसेंट और क्या था यार, एश्योरेंस। अभी गुजराती सब्जेक्ट होगा तो गुजराती में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप गुजरात में अगर प्रैक्टिकल करोगे तो क्या बोलेंगे आप, હું તમારા શરીરના તાપમાનની તપાસ કરવાની છું, આનાથી તમને કોઈ નુકસાન થશે નહીં, આ તમારા फायदा માટે છે, तो શું હું કરી શકું। ये 3 स्टेप हर बार ह्यूमन के साथ इन्वॉल्व है तो करना है, इन्फॉर्मेशन, एश्योरेंस एंड कंसेंट। ये हो गया। अभी देखो इसका मेथड क्या है। अभी मेथड में तो सबसे पहले समझो कि कितने टाइप के टेम्परेचर हम ले सकते हैं। ओरल टेम्परेचर ले सकते हैं, ये सारे सुपरफिशियल टेम्परेचर है। फिर ये एक्सिलरी टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है। फिर इवन लेडीज में वजाइनल टेम्परेचर ले सकते हैं, रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं। तो ये सारे हो गए सुपरफिशियल टेम्परेचर। अगर हमने ईयर ड्रम का टेम्परेचर लिया, ये इससे नहीं ले सकते, इसके स्पेसिफिक आते हैं, इसके स्पेशल, और इधर गले में डाल के इसोफेगस का लिया तो वो हमारे दिल के नजदीक हुआ ना, तो उसको बोलेंगे कोर टेम्परेचर, ठीक है। रेडी। अभी हमें एग्जाम में ओरल और एक्सिलरी लेना आना चाहिए। रेक्टल तो पीडियाट्रिक में लेते हैं, उसका जो बल्ब है ये बहुत मोटा और चौड़ा होता है ना, तो ये रेक्टल हमको नहीं लेना है, रेक्टल पीडियाट्रिक बच्चों में लेते हैं। दूसरी बात, ओरल टेम्परेचर मेथड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओरल कहाँ डालेंगे, मुंह में डालेंगे, ऐसे जीभ के नीचे, ठीक है। हाँ, तो अभी किस में नहीं लेंगे, एपिलेप्सी वाला पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसके मुंह में तुमने ये डाला है ना, पागल पेशेंट है, अनकोऑपरेटिव, इसने इसको बाइट कर दिया तो ये तो कांच का है, तो वो कांच स्वॉलो कर जाएगा, मर्क्यूरी स्वॉलो कर जाएगा, उल्टा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा एक टेम्परेचर करने के चक्कर में, ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अनकॉन्शियस, अनकोऑपरेटिव में जो थोड़ा मेंटल अनस्टेबल पेशेंट है, एपिलेप्सी वाला पेशेंट है, उसमें ओरल नहीं लेंगे, उसमें एक्सिलरी लेंगे। तो एक्सिलरी के लिए क्या करना है, देखो अभी मैं आपको एकदम तो नहीं बता सकती, पर एक्सिला में जो आपका होलो ऑफ द एक्सिला है, सबसे पहले तो आधा मार्क आप लूज कर देंगे। अगर आपने यहाँ से पसीना नहीं किया तो, मेरा ही ऑलरेडी बहुत पसीना हुआ है, तो अगर मैंने इधर लिया तो मेरा जो रियल टेम्परेचर है उससे ज्यादा कम आएगा। जैसे कि मेरे को फीवर है 40 और पसीना बिना पोछे ही मैंने टेम्परेचर ले लिया, तो क्या होगा, टेम्परेचर गलत आएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, सोचो जल्दी सोचो, हाँ, वाइप करना है, वाइप करोगे, पसीना वाइप करोगे, आधा मार्क मिलेगा। फिर एकदम अंदर जाने दो, ठीक है, एकदम अंदर जाके उसका जो मर्क्यूरी का बल्ब है ना, उसके आसपास एकदम टिश्यू होना चाहिए, इंसान का टिश्यू, उसका बगल का टिश्यू उसको एकदम कवर करेगा, कहीं से एयर नहीं, कुछ नहीं, एकदम टाइट फिट, हाथ ऐसे कर देना है और पकड़ के रखना है। अभी रीडिंग कैसे लेना है, सबसे पहले तो 1 मिनट पे निकाल के रीडिंग लेना है, लिख लेना है, वापिस डालना है, ठीक है। वापिस हाफ मिनट पे रीडिंग लो, वापिस डालो, वापिस रीडिंग लो। कब तक रीडिंग लेना है, जब तक कि आपके 3 कंसेक्यूटिव रीडिंग, जैसे कि पहले आपने 1 मिनट पर रीडिंग लिया तो भाई चलो आपका माना कि भाई 36.6 आया था, फिर आपके हाफ मिनट पे और 30 सेकंड डालो, हाफ मिनट पे आया 36.8, फिर आपके 2 मिनट पे आफ्टर 30 सेकंड आपका रीडिंग आया 37, फिर आपका वापिस 30 सेकंड बाद रीडिंग आया 37, वापिस 30 सेकंड बाद 37। तो क्या है कि देखो ये बल्ब ठीक होता है, तो टेम्परेचर 1 मिनट में जल्दी नहीं कि बढ़ जाए, ये कोई पल्स नहीं है कि आप 1 मिनट में ले सकते हो, टेम्परेचर का राइज होता रहता है, ठीक है। तो कभी 2 मिनट भी लग सकती है, कभी 3 मिनट भी लग सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन को 3 सेम रीडिंग चाहिए, 3 सेम रीडिंग कंसेक्यूटिव, है ना। 30
30 सेकंड पे नोट करते रहना है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि कौन सी बुक में से लिखा है, तो मैं आपको बुक का नाम भी बताती हूँ। जो हमारे टीचर लोग जो जिसको बहुत पसंद करते हैं ना, वो रानाडे बुक है, बहुत ओल्ड बुक है ना। अभी की बुक में अच्छा स्पेसिफाई नहीं किया है, कई बार तो जर्नल में भी स्पेसिफाई अच्छा नहीं होता, पर ये बुक बहुत डिटेल में बहुत अच्छी बुक है। अभी तो बिकती भी नहीं है शायद, हमारी लाइब्रेरी में से हम उठा के पढ़ते हैं, हमारे पीजी की लाइब्रेरी में से। तो रानाडे बुक में ये मेंशन किया है, इस तरह से लेना है, 3 कंसेक्यूटिव रीडिंग शुड बी सेम, है ना। तो ये हो गया। तो इसका मैंने बता दिया, आर्म पीट को और फिर इधर ऐसे दबा दो, और फिर हर 1 मिनट पे, 1.5 मिनट पे, 2 मिनट पे, 2.5 मिनट पे, 3 मिनट पे, कब तक, जब तक आपको 3 रिजल्ट सेम मिलेंगे। तो वो हो गया आपका फाइनल टेम्परेचर। अभी ये हो गया तुम्हारा एक्सिलरी। अभी ओरल के लिए कहाँ रखना है, ओके, इधर रखना है, कहाँ, बिलो द टंग, ऐसे रख के फिर हल्के से मुंह दबा देना है। सेम प्रिंसिपल जैसा एक्सिलरी में था, 1 मिनट, हाफ मिनट, 2 मिनट, 2.30 मिनट, कब तक, 3 सेम रिजल्ट, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर। अभी भी प्रैक्टिकल खत्म नहीं हुआ है, अभी रिजल्ट कैसे बोलना है, एवरी टाइम जैसे रीडिंग लेना है ना। तो देखो इधर है ना, मैं आपको अगर थोड़ा मूवमेंट करूंगी तो आपको दिखेगा कि देखो पारे का एक थिक कॉलम बन के, ये सरफेस कॉनकेव क्यों है, टू मैग्नीफाई द, ये आपको ब्लैक जैसा दिख रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, ये मैग्नीफाई हो के दिख रहा है। तो ये बिकॉज ऑफ दिस कॉनकेव सरफेस, वो जो पतली लिट्टी है मर्क्यूरी की, वो क्या हो रही है, मैग्नीफाई हो रही है। तो आपको ऐसे कर करके देखना है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे रोटेट करके देखना है। मैं दिखाती हूँ, देखो आपको ये आएगा, चला जाएगा, वापिस दिखेगा, है ना। ये ब्लैक लाइन जो है वो पारा है, और वो क्यों ऐसा हो रहा है, ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव है तो वो थीन लिटी मैग्नीफाई होकर आपको दिखेगी। तो फिर आपको ऐसे एट द सरफेस ऑफ आई और इमीडिएटली रीडिंग लेना है, और ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे रोटेट करना है। तो ये होगा आपका सही रीडिंग का मेथड। इसके बाद भी, रीडिंग लेने के बाद भी प्रैक्टिकल खत्म नहीं हुआ, इसको वॉश करना है, स्पिरिट से वॉश करना है, वापस जैसा है वैसे रखने का भी आधा मार्क। इसको बोलेंगे क्लीनिंग एंड केयर ऑफ अ थर्मोमीटर।